जय श्री राम बच्चों। हम आज आपसे दो शब्द सिर्फ कहना चाहेंगे कि अपने आप का समय जो है ना, आपका बहुत बहुमूल्य है, उसे आप बचाएं। बिना मतलब के काम में या कुछ जो बातें इग्नोर किया जा सकता है उसके पीछे भी समय देना ये सही नहीं है। बस कुछ चीज़ों पे संयम रख के आप सही चीज़ सही समय का इस्तेमाल करेंगे तो आगे सफलता आपको मिलेगी और आगे लाइफ ज़िंदगी जो है अच्छे से कटेगी। इसमें आपको बहुत कुछ सीखना है। तुम लोग उस सिलसिले में आज मैथ का एक छोटा सा कंसेप्ट समझते हैं, जो कि देखिए डी SSB में ये आया हुआ क्वेश्चन स्टैंडर्ड ग्रेड 2024 का प्रीवियस क्वेश्चन है, 2024 का आया हुआ है बेजी साहब। देखिए इसमें क्या करा है, यदि y का x% 80 है और z का y% 240 है तो x और z के बीच संबंध ज्ञात करें। यानी x और z में क्या संबंध हो सकता है, पहले जो है उसको लिख लेते हैं। दिया हुआ है y का मतलब गुना होता है, y का x% बराबर 80। उसी तरीके से दे रहा है कि z का y% बराबर 240 का मतलब गुना होता है। लेकिन आपसे क्या करा है कि तो x और z का संबंध क्या करें, यानी हमको सिर्फ x और z में रिलेशन बताना है। x और z यानी y दोनों से हटाना है, हमको y को एलिमिनेट करना है। तो सोच पर क्या करेंगे कि एक दूसरे को डिवाइड कर लेते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो y कट जाएगा। तो यहाँ से देखिए y से y कैंसिल, परसेंट से परसेंट कैंसिल। यहाँ 80 से काटेंगे तो एक 24 तीन बार। यहाँ क्या आ रहा है, x/z इज इक्वल टू 1/3। यहाँ से अगर हम z को इधर क्रॉस गुना करेंगे तो z बराबर क्या हो जाएगा, z इक्वल टू 3x, यानी z बराबर 3x। दिस इज द राइट आंसर। तो सो सिंपल, आप क्या समझे इसमें, सो सिंपल कंसेप्ट है कि जो बोले उसको उस तरीके से लिख दिए, जो जिसमें संबंध बताना है हमको सिर्फ उसको रखना है, उसके अलावा जो उसको हटा देना है। तो हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ देखिए कि सिंपली अगर डिवाइड कर देंगे तो दोनों दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो हमने यहाँ डिवाइड कर दिया, यहाँ से z और x में रिलेशन आ गया, z इक्वल टू 3x। सो सिंपल, इस तरीके से क्वेश्चन आप बना सकते हैं। सो सिंपल में देखते हैं नेक्स्ट। तो बच्चों सिंपल सा क्वेश्चन देखिए, सेम उसी कंसेप्ट पे आधारित है जो कि आप इस चुटकी में बनाएंगे। कैसे वही चाहिए क्वेश्चन कि y का x% 150 और z का y% 300, तो x और z के बीच क्या संबंध होता है। उससे सिंपल, x और z में रिलेशन पूछा है तो हमको y को एलिमिनेट करना है, तो y को हटा देंगे। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, y का x% बराबर 150 और z का y% यानी z का y% बराबर 300। एलिमिनेट करना है तो बस y को हटाने से यानी इसमें डिवाइड कर देते हैं। y से y कैंसिल, परसेंट से परसेंट कैंसिल, और 150 दूनी 300। सो सिंपल है कि नहीं। तो 2 से अगर गुना करेंगे तो ये 2x हो जाएगा बराबर z बराबर 2x। कहाँ, ऑप्शन नंबर डी, सीधा राइट आंसर। ये भी देखिए CHSL 2020 प्री में आया हुआ है। तो इस तरह का सीधा कंसेप्ट आप समझ गए होंगे कि सिंपल सा क्या तरीका है, जिसको एलिमिनेट करना है उसको हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, चाहे डिवाइड करें, चाहे गुना करें, चाहे जोड़ें, मैंने क्या करके वो हट सकता है, बस ये देखना है, उसको हटा देना है। और जो जिसमें रिलेशन कुछ है रिलेशन बता देंगे। तो इस तरीके से आप इजी वे में कंसेप्ट को सोल्व कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप मेहनत कीजिए और ये चीज़ ध्यान रखिए कि अपने आप का जो समय होता है वो बहुत बहुमूल्य होता है, वो उसको आप बचाइए। उसे आप बिना मतलब के समय में कामों में बर्बाद मत कीजिए। ये नहीं कि फ़ोन कर रहे हैं तो घंटों बातें कर रहे हैं, ये सभी गलत तरीका है। अपने आप पे संयम रखेंगे तभी आप सफलता पा पाएंगे ना, अन्यथा देखिए कि कहीं भी आप चले जाइए, जो समय की बर्बादी करता है उसके लिए तो समय से ही कर जाएगा। आप समझ सकते हैं UPSC का रिजल्ट इस बार भी आया कि 13 लाख अप्रोक्स अगर एग्जामिनेशन दिया लड़का, उसमें सिलेक्शन 1016 का है शायद। तो सोचिए 99.99% तो फेल हो गए, मैंने उसमें उसका सिलेक्शन का कोई वैल्यू नहीं रहा। 0.00 समथिंग करके मैंने अगर सिलेक्शन है, तो सोचिए कि कंपटीशन कितना अधिक है। वैसे में आपको अगर जगह बनाना है तो उसके लिए आपको मेहनत करना ही होगा। तो उसी तरीके से लगभग एग्जामिनेशन में यही कंडीशन है। किसी में 1000 में एक स्टूडेंट पास होता है, मैंने 1000 में एक सीट है, तो सोचिए 1000 में आपको जगह बनाना होगा। तो इस तरीके से आपको मेहनत करना है। तो बशर्ते आप समझिए कि हमको किस लेवल का मेहनत करना होगा, ये तो आपको आपके ऊपर डिपेंड करता है।
कि आपको उस लेवल से तैयारी करना ही होगा, आपको जी जान लगा देना होगा, अपना 100% देना होगा, तब आप इसमें सफलता हासिल कर सकते हैं। अन्यथा ऐसे ही टाइम पास करना तो सब कुछ टाइम पास करते हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप अपने आप को संयम बनाते हुए, बशर्ते ये नहीं कि हम कह रहे हैं कि उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, बशर्ते आप सिस्टमेटिक वे में अगर अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको सफलता मिलती है। ये नहीं कि हम बिना मतलब का टाइम बर्बाद कर रहे हैं, तो उससे आपको क्या है, हानि ही हानि है। इसलिए हमेशा याद रखें कि हमको टाइम टू टाइम एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ना है, कंटिन्यूअस पढ़ना है, तब हमको सफलता मिलेगी। इसके लिए आप कंटिन्यू पढ़ाई करें, है ना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।